हेलो, मैं अंजू अग्रवाल एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजिक चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगी और इसमें भी उस खास ग्रह की बात करूँगी जो मुझे बहुत प्रिय है और जो फेमस है, मशहूर है दर्द देने के लिए, लंबे समय तक रोग देने के लिए। जी हाँ, मैं शनि ग्रह की बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं शनि ग्रह हमारे शरीर में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज़रूरी मेन चीज़ यह अपने पाँव को रिप्रेजेंट करता है, हम सबके पैरों को रिप्रेजेंट करता है। पैरों में भी खास करके घुटनों से लेकर एड़ी के बीच के भाग यानी पिंडलियों को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शनि की मकर और कुंभ राशियां जन्म कुंडली के 10वें और 11वें भाव में पड़ती है। ये दोनों ही भाव हमारे शरीर के पैरों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। शनि ग्रह खुद से एक नपुंसक ग्रह है और वायु तत्व का स्वामी है। शनि की मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है और शनि की कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। वायु तत्व होने के कारण शनि ग्रह हमारे शरीर में वायु विकार को दर्शाता है। और क्योंकि इसकी एक राशि मकर राशि पृथ्वी तत्व है, तो कुछ हद तक यह सूर्य पुत्र यहाँ पर हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करता है। हड्डियों में खास करके शरीर के जोड़ों को, जहाँ जहाँ हड्डियों के जोड़ हमारे शरीर में, उन सब के ऊपर शनि ग्रह का आधिपत्य है। तंत्र प्रणालियों में शनि ग्रह हमारे अंतःस्रावी तंत्र सिस्टम को यानी कि हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है और नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। बाकी हमारे शरीर में वेन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे दूषित रक्त को का प्रवाह करवाता है। तो यहाँ पर दूषित रक्त और वेन्स का कारक शनि ग्रह बनता है। शरीर में जो पाँव में जो वेरिकोज वेन्स की तकलीफ आ जाती है, वो भी इसी वजह से शनि ग्रह के कारण आती है। अब जब शनि ग्रह की महादशा आ जाती है, तो उस समय जनरली अगर शनि ग्रह कमजोर भावों का स्वामी है, तो यहाँ जोड़ों की समस्या अधिकतर पाई जाती है। वृषभ लग्न के अंदर शनि ग्रह की मकर राशि 9वें भाव में पड़ती है। इस वजह से वृषभ लग्न वालों के लिए शनि ग्रह बाधकेश बनता है। तो इस शनि ग्रह की दशा में भी कमर दर्द और पाँव के दर्द और खास करके वायु के विकार होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे शरीर में गैस वायु तत्व का कारक शनि ग्रह है। अब क्योंकि मैंने कहा नर्वस सिस्टम का कारक है, तो लकवा जैसी बीमारी, पैरालिसिस का कारक भी शनि ग्रह है। और क्योंकि यह हमारे हार्ट ग्लैंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो थायराइड जैसी बीमारियां भी शनि ग्रह की वजह से आ जाती है। अब यह शनि ग्रह इन जनरल किसी भी रोगों को लंबा दीर्घ समय तक देता है। तो इस वजह से शनि ग्रह यदि राहु के साथ बैठा है या मंगल ग्रह के साथ बैठा है, तो ऐसे में संभलने की जरूरत है। वैसे भी शनि ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे तो पुनर्फु नामक योग का निर्माण करता है, जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कमजोर बनाता है। और राहु के साथ बैठ जाए तो शापित दोष का निर्माण करता है। कई जगह इसे अपने शास्त्रों में प्रेत बाधा दोष भी कहा जाता है। तो जब ऐसा योग जन्म पत्री में होता है कि शनि राहु साथ में बैठा है या शनि केतु साथ में बैठा है, और अगर छठे 8वें 12वें भाव में बैठ जाए, तब तो और भी ज्यादा तकलीफ। तो ऐसे में इस शनि की दशा में या राहु की अंतरदशा हो या शनि राहु की दशा हो, शनि ग्रह की अंतरदशा हो, ऐसे में व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा आ सकती है, जिसे हम मेडिकल शास्त्र में तो अपने इसका इलाज कुछ कुछ होता रहेगा, लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो तब तक यह तकलीफ व्यक्ति बेहोश होने लगता है, मिर्गी आने लगती है या उल जुलूल बोलने लगता है, समझ में नहीं आता उसके साथ अचानक क्या हो जाता है। तो ऐसे में शनि राहु का जन्म पत्र दिखाकर
जल्द से जल्द उपाय करवाने, पूजा करवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब जब शनि ग्रह की साढ़े साती आ जाए तो फिर तो क्या कहें। शनि की साढ़े साती में भी व्यक्ति को चिंताएं, निराशाएं घेर लेती है, क्योंकि किसी न किसी चीज से व्यक्ति को अलग होना पड़ता है। या तो बिजनेस में तकलीफ आएगी, या परिवार के सदस्यों से अलग होना, या परिवार टूट जाना, किसी भी प्रकार से कैसे भी चिंताएं आ जाती है। इसीलिए शनि की साढ़े साती में इसके उपाय करवाना चाहिए। लोग इससे बहुत घबराते भी हैं। लोगों ने इसका प्रभाव देखा है अपने जीवन में, और यह साढ़े साती एक व्यक्ति की जीवन में 3 बार आ सकती है, अगर जन्म समय ही। हाँ, एक बात बताना चाहूंगी कि अगर व्यक्ति, बच्चा जब जन्मता है उसी समय अगर साढ़े साती जन्म पत्री में आ जाती है, तो उस समय बच्चे से भी ज्यादा उसके माता पिता को तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई साढ़े साती की। अब गुरु शनि की युति के बारे में बताती हूँ। गुरु ग्रह क्योंकि चर्बी का कारक है, फूड का कारक है, तो यह अगर शनि ग्रह के साथ जन्म पत्री में युति बनाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को शनि की दशा या गुरु की दशा में कम खाना चाहिए, क्योंकि शनि कम का प्रतीक है और गुरु ग्रह जब ज्यादा का प्रतीक है। तो अगर हम ज्यादा खाएंगे तो शरीर में वायु तत्व पैदा होगा, वायु विकार पैदा होगी, वात से संबंधित तकलीफ आना स्वाभाविक हो जाता है, ऐसे में एसिडिटी की तकलीफ। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ये गुरु शनि की युति 60 वर्षों के बाद एक जन्म पत्रिका में 60 वर्षों के बाद यह युति जन्म पत्री में बनती है। तो जैसे लास्ट 1961 के समय बनी थी और अभी फिलहाल 2020 में बनी। तो ये इस तरह की जब युति बन जाती है तो देखना जरूरी है। तो चलिए, आज अपने लोगों ने जाना कि शनि ग्रह से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है। हार्मोन संबंधित संबंधित असंतुलन, लकवे की बीमारी, अम, कई बार ये मैंने कहा मानसिक विकार होना, वायु विकार होना, दांतों की समस्या होना, और नपुंसकत्व, यह भी एक बीमारी शनि की वजह से आती है। हम्म? और स्टोन्स बनना बॉडी में। स्टोन्स कहाँ बनते हैं? गॉल ब्लैडर में और किडनी में, क्योंकि शनि ग्रह पत्थर का कारक है। तो इसलिए जहां भी शरीर में स्टोन्स की शिकायत आई, किडनी या गॉल ब्लैडर में, तो यह शनि ग्रह की वजह से होती है। या तो जब भी, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए कि जब भी शनि की दशा अंतरदशा आती है, तब यह रोग हमें देखने को मिलते हैं। पैरों का कटना, लंगड़ाना, लंगड़ापन, यह सब भी शनि की वजह से आ सकता है, क्योंकि यह पैरों का कारक है। नी रिप्लेसमेंट, तो यह भी एक, परंतु हर पत्रिका को देखकर ही यह डिसाइड किया जाता है। अब मान लीजिए शनि की राशियां मकर राशि और कुंभ राशि कुंडली में कहीं भी बैठी, जहां बैठी है, और अगर शनि ग्रह कमजोर हो गया है, तो उन भावों से संबंधित भी तकलीफ, शरीर के उन अंगों में भी तकलीफ आ सकती है। शनि जहां जहां देखता है अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से, वहां वहां पर यह रोग पैदा कर सकता है। मेरा यह कहना रहता है हमेशा ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, कि आप जन्म पत्री को पहले से ही दिखाइए। जन्म पत्रिका समय पर जब आग लगी और हम कुआं खोदने निकले, तो पानी कहाँ से आएगा? पहले से दिखा देने से हम लोग पहले से उपाय दे देते हैं। शनि के वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी मैं एक चीज का जिक्र करना आज चाहूंगी, कि शनि ग्रह गरीबों में विराजता है। तो इसलिए, और गरीब भूखा है, तो अन्न का दान सबसे शुभ दान है। शनि ग्रह उसी से प्रसन्न होता है और हमें तकलीफ नहीं देगा अगर हम अन्न दान रेगुलर बेसिस पे। वैसे शनि क्योंकि तेल का भी कारक है, क्योंकि मैंने कहा पत्थर का कारक है, जमीन के नीचे से तेल निकलता है, तो तेल का भी कारक है। तो ऐसे में तेल का दान बताया जाता है।
आलू की सब्जी इसलिए बताते हैं क्योंकि आलू भी जमीन के नीचे से होता है। तो आप आलू की सब्जी, आलू के आप फ्राइड चिप्स दीजिए, और एक शनि ग्रह और आलू की सब्जी बनाइए, तेल में फ्राई करके पूरी दीजिए। पूरी भाजी, गरीबों का पेट भी भरेगा, दुआएं भी मिलेगी। और शनि ग्रह वृद्ध लोगों में विराजता है। शनि एक वृद्ध ग्रह है। शनि ग्रह हमारे पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है। 30 साल में एक चक्कर काटता है पृथ्वी का, जहाँ जबकि चंद्रमा 2 दिन में, 2.25 दिन में। तो यह आप समझ लीजिए कितना दूर है। तो इसीलिए वृद्ध लोगों में इसका वास बताया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में वृद्ध लोगों का सम्मान करिए, केयर करिए, उन्हें समय दीजिए। और वृद्धाश्रम में जाकर भी वहाँ लोगों को समय दीजिए। हम जाके खाना पूर्ति कर देते हैं कि खूब सारे रुपए दान में दे आए, नहीं, इससे कुछ नहीं होता। रुपयों का दान तो वैसे भी शुक्र का दान है। काफी बार लोग कहते हैं मैडम हम रुपया दे देते हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। गरीबों के लिए आपको अनाज देना है, उन्हें, बड़े बूढ़े लोगों को समय देना है। अंधे लोगों के ऑपरेशंस करवा दीजिए, रोशनी दीजिए, क्योंकि शनि ग्रह अंधेरा है। जब आप रोशनी देते हैं तो यहाँ शनि ग्रह प्रसन्न होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर आगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फिर चर्चा करूंगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।